चलिए आज एक ऐसे हवाई जहाज की कहानी को समझते हैं जिसने पूरी दुनिया को सचमुच हैरान कर दिया था। एक ऐसी घटना जो मॉडर्न एविएशन के इतिहास में एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आज के इस हाईटेक जमाने में जहां हर चीज ट्रैक हो सकती है, एक पूरा का पूरा बोइंग 777 विमान बिना कोई सुराग छोड़े आखिर गायब कैसे हो सकता है? यही वो सवाल है जिसने सालों से बड़े बड़े जांचकर्ताओं को उलझा रखा है। चलिए उस रात की टाइमलाइन पे एक नजर डालते हैं, सब कुछ कैसे शुरू हुआ। रात के 12:42 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। फिर 1:19 पर कॉकपिट से एक आखिरी मैसेज आया, गुड नाइट मलेशियन 370। और इसके ठीक 2 मिनट बाद 1:21 पर प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया और वो सिविलियन रडार से गायब हो गया। तो 8 मार्च 2014 की रात ये कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए एक बिल्कुल ही रूटीन फ्लाइट थी। सब कुछ अपने तय समय पर अपने तय तरीके से हो रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अच्छा, इस फ्लाइट के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। ये विमान था बोइंग 7720 ER, जिसे दुनिया के सबसे सेफ जेट्स में से एक माना जाता है। और इससे उड़ाने वाले कैप्टन जहरी अहमद शाह कोई मामूली पायलट नहीं थे। उनके पास 18,000 घंटों से भी ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही अनुभवी। और उस रात उस विमान में कुल 239 लोग सवार थे। इनमें 12 क्रू मेंबर्स थे और 227 पैसेंजर्स, जो दुनिया के कई अलग अलग देशों के नागरिक थे। तो जैसे ही प्लेन के लापता होने की खबर आई, जाहिर है पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन शुरुआती कुछ दिन पूरी तरह से कंफ्यूजन में बीते। जानते हैं क्यों? क्योंकि खोज गलत जगह पे हो रही थी। शुरुआती सर्च का पूरा फोकस साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड पर था, और ऐसा होना लाजमी भी था क्योंकि यही वो इलाका था जहां प्लेन से आखिरी बार कांटेक्ट हुआ था और उसे अपने तय रास्ते पर यही होना चाहिए था। कई देशों के जहाज, हवाई जहाज, सबने मिलकर दिन रात उस समंदर को छाना, लेकिन नतीजा जीरो, कुछ नहीं मिला। प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं, तेल का कोई निशान नहीं, कुछ भी नहीं। ये बात बहुत ही अजीब थी। और फिर इस पूरी जांच में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आया। 2 टेक्निकल सुराग मिले जिन्होंने एक ऐसी कहानी सामने रखी जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। और ये सुराग थे मिलिट्री रडार और सैटेलाइट सिग्नल्स। अब इसे समझने के लिए रडार का फर्क समझना जरूरी है। देखिए, जो सिविलियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो यूज करता है सेकेंडरी रडार। इसे काम करने के लिए प्लेन के ट्रांसपॉन्डर से सिग्नल चाहिए। तो जैसे ही ट्रांसपॉन्डर बंद हुआ, प्लेन सिविलियन रडार से गायब हो गया। लेकिन मिलिट्री यूज करती है प्राइमरी रडार। ये बस किसी भी चीज से अपनी तरंगे टकराकर वापस आने पर उसे डिटेक्ट कर लेता है। इससे ट्रांसपॉन्डर की जरूरत ही नहीं होती। और इसी प्राइमरी रडार के डेटा ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। पता चला कि ट्रांसपॉन्डर बंद होने के बाद प्लेन गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसने एक बहुत ही शार्प टर्न लिया, वापस मलेशिया के ऊपर से उड़ा और अंडमान सागर की तरफ बढ़ गया। अब इसका मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब था कि प्लेन कंट्रोल में था और उसे जानबूझकर इरादे से रास्ते से हटाया गया था। अब आता है दूसरा बड़ा सुराग। ये मिला एक ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमारसेट से। हुआ ये कि उनके एक सैटेलाइट ने प्लेन के गायब होने के कई घंटों बाद तक उसके कम्युनिकेशन सिस्टम से ऑटोमेटिक सिग्नल रिसीव किए थे। इन्हें पिंग्स कहते हैं, जो एक तरह का हैंडशेक सिग्नल होता है। और ये इस बात का पक्का सबूत था कि प्लेन का सिस्टम अभी भी चालू था। और ये बात सच में दिमाग घुमा देने वाली थी। जानते हैं आखिरी पिंग कब मिला था? सुबह 8:11 पर। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपॉन्डर बंद होने के बाद भी वो विमान करीब 7.5 घंटे तक हवा में था। वो क्रैश नहीं हुआ था, वो बस उड़ता रहा, उड़ता रहा। तो इस सैटेलाइट डेटा ने जांच को एक नई दिशा तो दे दी, लेकिन अपने साथ एक बहुत बड़ी मुश्किल भी ले आया। अब जो सर्च एरिया था वो दुनिया के एक बहुत बड़े और सुनसान हिस्से में फैल चुका था। इन पिंग्स को एनालाइज करने पर 2 मुमकिन रास्ते सामने आए। एक था नॉर्दर्न आर्क, जो सेंट्रल एशिया की तरफ जाता था, और दूसरा था सदर्न आर्क, जो सीधा हिंद महासागर की तरफ जाता था। अब इन्वेस्टिगेटर्स ने यह अंदाजा लगाया कि सदर्न आर्क वाला रास्ता ही ज्यादा मुमकिन है। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न रास्ते पर
इतने सारे देशों के मिलिट्री रडार से बचकर निकल जाना लगभग नामुमकिन था। तो बस अब सर्च का पूरा फोकस शिफ्ट हो गया दक्षिणी हिंद महासागर के एक बहुत ही विशाल, गहरे और अनजान हिस्से पर। ये दुनिया के सबसे खतरनाक और तूफानी समंदरों में से एक है। फिर लंबा इंतजार चला। विमान के गायब होने के करीब 16 महीने बाद जुलाई 2015 में पहली बार कोई ठोस सुराग हाथ लगा। हुआ ये कि हिंद महासागर में एक द्वीप है, रीयूनियन आइलैंड। वहां के किनारे पर प्लेन के विंग का एक टुकड़ा, जिसे फ्लैपरॉन कहते हैं, वो बहकर आ गया और जांच में कंफर्म हो गया कि ये MH370 का ही हिस्सा था। तो अब ये तो साफ हो गया था कि प्लेन आखिरकार क्रैश हो गया है, लेकिन क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, उसका बाकी मलबा कहाँ है? ये अभी भी एक रहस्य था। और देखिए, जब कोई पक्का सबूत नहीं मिलता तो फिर थ्योरीज और अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। तो चलिए कुछ मेन थ्योरीज पर बात करते हैं। पहली थ्योरी है मैकेनिकल फेलियर, मतलब प्लेन में कोई तकनीकी खराबी आ गई हो, जैसे आग लगना। ये थ्योरी पास के एयरपोर्ट की तरफ मुड़ने की बात तो समझाती है, लेकिन ये नहीं समझा पाती कि ट्रांसपॉन्डर और कम्युनिकेशन सिस्टम जानबूझकर क्यों बंद किए गए। दूसरी थ्योरी जो काफी कंट्रोवर्शियल है, वो है पायलट का हाथ होना। ये जानबूझकर रास्ता बदलने और सिस्टम बंद करने की बात से तो मेल खाती है, लेकिन कोई मकसद, कोई मोटिव आज तक नहीं मिला। और तीसरी थ्योरी है हाईजैकिंग की, लेकिन किसी भी ग्रुप ने आज तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, ना ही कोई मांग रखी। असल में बिना ब्लैक बॉक्स मिले ये सब सिर्फ अटकलें ही हैं। तो इतने सालों की जांच, इतनी बड़ी बड़ी खोज, इन सब के बाद भी ये कहानी आज भी अधूरी है। ये मॉडर्न एविएशन के इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है, जो अपने पीछे बस सवाल ही सवाल छोड़ गई है। जो ऑफिशियल अंडर वाटर सर्च थी, उसे 2017 में रोक दिया गया। फिर 2018 में एक प्राइवेट कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने भी कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रही। प्लेन का जो मेन मलबा है, वो आज तक नहीं मिला है। 2018 में जो फाइनल ऑफिशियल रिपोर्ट आई, उसका सबसे अहम नतीजा ये था। रिपोर्ट ने साफ कहा कि फ्लाइट के रास्ते में जो बदलाव हुए, वो मैनुअल इनपुट्स की वजह से थे। मतलब किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था। लेकिन रिपोर्ट ये तय नहीं कर पाई कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था और क्यों। लेकिन इस पूरे रहस्य और इन सारी थियोरीज के बीच हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इसके केंद्र में 239 जिंदगियां थीं, 239 परिवार जो आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर उनके अपनों के साथ हुआ क्या था। तो आखिर में वही एक सवाल आकर खड़ा हो जाता है, क्या MH370 की ये पहेली कभी सुलझ पाएगी, या ये हमेशा हमारी मॉडर्न दुनिया की सीमाओं और एक अनकही, अनसुलझी त्रासदी की याद दिलाती रहेगी?